गोवर्धन गिरिराज जी महाराज कौन थे गया प्रसाद जी से? ये तो राधा रानी जाने, इसने कृपा करी मेरी राधा रानी। मैंने जाना जो नई जनरेशन है, जो बच्चे रहते हैं वो मानते नहीं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? इंद्र की जब पूजा होती थी, हमारा अहंकार खत्म हो गया। हर महीने आते हो क्या? हर महीने 12 गुटखा खाने वालों पर आप क्या बोलना चाहोगे कि मार्ग में ऐसे जर्दा तंबाकू का सेवन कर? राधे राधे दोस्तों, आज हम आए हैं गोवर्धन तीर्थ क्षेत्र में परिक्रमा देने। यहाँ से बड़ी परिक्रमा मार्ग चालू होता है। सब भक्तगण यहाँ से 5 पेड़ी दंडवत प्रणाम करके परिक्रमा को चालू करते हैं। तो आप भी आ रहे हैं तो आप भी करें। आज हम गोवर्धन गिरिराज जी महाराज की गुड़िया पूर्ण ऊपर परिक्रमा दे रहे हैं। माना जाता है जब परिक्रमा देते हैं तो एक संत जी की कुटिया के दर्शन के बिना ये परिक्रमा भी अधूरा माना जाता है। जैसे हमारे हाथ में 5 उंगली होती है, लेकिन जो समान नहीं होती, उसी प्रकार महत्व सबका है। उसी प्रकार परिक्रमा अगर आप दे रहे हो तो आप यहाँ पे अवश्य आइए। कौन थे गया प्रसाद जी संत, जो एक दिव्य महात्मा पुरुष थे। माना जाता है वो परिक्रमा में, वो जो गोवर्धन का परिक्रमा रहता है उसमें लीन लेते थे। यहाँ पर ये महत्व माना जाता है, मौन तपस्या साधना जो भी यहाँ पे भक्तगण करता है उसको आत्म गिलानी मतलब आत्म शांति प्राप्ति होती है। आप कई लोगों को देखोगे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कई लोग यहाँ पे साधना करते हैं। ये बहुत ही दिव्य तपस्या है। एक संत महात्मा यहाँ पे आप जानते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं, एक स्कूल जाएंगे तो एक अलग ही वाइब रहती है। जैसे बचपन में हम जाते हैं, लेकिन कॉलेज जाते हैं तो एक अलग ही माहौल मिलता है। उसी प्रकार यहाँ भी हम संत महात्मा की वो करने जाते हैं तो वहाँ पे एक हमें अलग ही अनुभूति ज्ञान के अंदर से प्राप्ति होती है, जहाँ सुख शांति चैन रहता है। माना जाता है गोवर्धन का परिक्रमा जो भी करता है वो इस कुटिया में यहाँ पर अगर मौन साधना करता है तो उसको बहुत ही फल प्राप्ति होती है। दादी माँ हैं, आइए जानते हैं उनसे। दादी माँ, आप कहाँ से आई हो? हम एमपी के हैं, एमपी में कहाँ से? जिला शिवपुरी। तो आपको गोवर्धन परिक्रमा कितनी बार लगा चुकी हो? ये तो राधा रानी जाने, तो इसकी कुछ महिमा बताएंगी दर्शकों को? बहुत महिमा है। जो इनका भाव रखता है, हम भी एमपी के थे, 2005 के आए हुए, पति पत्नी है दो ही, सब दुनियादारी छोड़ के राधे राधे, गृहस्थ आश्रम सब वहीं पर है। पर जो इसकी भाव रखता है, ऐसा नहीं है कि गोवर्धन हो वृंदावन हो, मन ही वृंदावन है। अगर हमारा भाव था, पर हमारी औकात नहीं थी, रोती थी मैं। जब इसने कृपा करी मेरी राधा रानी ने, तो 1 सेकंड में दुनियादारी छोड़ के एक साड़ी से आज राधा रानी की इतनी कृपा, मैंने जाना बहुत आनंद। और जो इसकी सब बंटी, आप भी इनके साथ में आई हो? मैं इनके साथ हूँ, मैं अलग हूँ। आप कहाँ से आई हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। आप परिक्रमा का महत्व आप पहली बार आई हो या काफी बार आ चुके हो? काफी बार आ तो चुकी हूँ। दर्शकों को जो आजकल भक्ति में मतलब जो नई जनरेशन है, जो बच्चे रहते हैं वो मानते नहीं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगी? मतलब उनके क्या कहना उनको चाहोगे? भक्ति में आगे आना चाहिए। भक्ति में ही इतनी शक्ति है, उसको पहचानेंगे, अंदर से अनुभव करेंगे। जब आएंगे देखेंगे सब पब्लिक को, तभी तो उनको अनुभव होगा ना। जब किसी को देखेंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे, तो कहाँ से अनुभव होगा? तो इसकी कुछ महिमा बताएंगे आप गोवर्धन पर्वत जी की, आप अगर कहानी जानती हो कि क्यों, मतलब जैसे माना जाता है कृष्ण भगवान गाय चराते थे, तो जब भगवान ने ये जो है इंद्र की जब पूजा होती थी, तो भगवान ने गोवर्धन की पूजा करी थी। तो इसलिए इसकी महिमा, गोवर्धन भगवान ने उसको उठा लिया था। सब ग्वाल वाल जो थे सब आए थे कि वो बच्चे ये ग्वाल वाल कह रहे थे कि हम उठाइए, लेकिन जब भगवान ने उंगली नीचे से उतारी, तो जब भगवान ने कहा कन्हैया तू संभाल संभाल, ये तो तेरी उंगली पे है, ये हमारे उस पे नहीं है। ये हमारा अहंकार खत्म हो गया जब गोवर्धन की, जब इंद्र की पूजा बंद हुई है, जब गोवर्धन पूजा शुरू हुई है। यहाँ की ये महिमा है, ये गोवर्धन की महिमा बहुत बड़ी महिमा है। कन्हैया की यहाँ की सब लीलाओं का ही सब, लेकिन बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी सब। और गुरु पूर्णिमा पे तो आप देख रहे हो काफी लोग श्रद्धालु हम हैं। आज हमें 8 दिन हो गए, 4 दिन से आप यहीं रुके हुए हैं। हम हर साल अमल यही इसी आश्रम में आते हैं, अपनी सेवा देते हैं, शारीरिक सेवा देते हैं, और भागवत होती है उसमें भी जो भी हमसे तन मन धन से जो भी सेवा जो भी हम हमारी सेवा चलती है, पर बड़ा आनंद आता है। हाँ। तो आप देख सकते हो, हमें एक आंटी जी मिली थी जो बता रही हैं 8 दिन से वो यहीं पर रुकी हैं। उनको अंदर से बहुत आनंद शांति जो रहती है मन की, वो उनको यहाँ पर मतलब प्राप्त है। आप देख सकते हो, हमारे आंटी जी ने बताया कि कैसे गोवर्धन को महत्व की, मतलब गोपाल नाम जानते हैं जो गायों की, जब गोवर्धन
पर्वत उठाया था तो ग्वाल वाल भी लगे थे वहाँ पे, गायों भी, मतलब जो छोटे से लेकर बड़े तक जो भी थे वहाँ पे वो सब समाये हुए थे। इंद्र का इतना बड़ा प्रकोप था, लेकिन तभी से कृष्ण भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। तो आज हम जो रोडों पर देखते हैं गाय माता जो भटकती है, बट कई गौशालाओं में उसका वो भी पालन पोषण होता है। तो मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि गाय की सेवा हो और आप भक्ति कर रहे हो तो भक्ति में लीन हो। जय राधे राधे, जय श्री राधे। दोस्तों अब हम आज पहुंचे हैं पूंजी का लोटा। माना जाता है जहाँ पर परिक्रमा की दृष्टि यानी प्रेजेंट हाजिरी लगती है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप दंडवत एक प्रणाम जरूर कीजिए, जहाँ से आपकी परिक्रमा की हाजिरी लग जाएगी। और आप देख सकते हैं किस प्रकार लंगर चल रहे हैं, तो आप इनका भी आनंद ले सकते हैं। कहाँ से हो सर? अपन गुना है एमपी से गुना मध्य प्रदेश। आप कब से आ रहे हो आप मैं परिक्रमा 4-5 साल से रेगुलर आता हूँ। अच्छा, हर महीने आते हो क्या? हर महीने 12 महीने आता हूँ। जो मुड़िया पूनों पे पहली बार आए हो क्या आप? नहीं, आते ही रहते हो? रेगुलर 2-3 पुनों से रेगुलर आ रहा हूँ। इसी प्रकार से भीड़ देखने को मिलती है क्या मुड़िया अता भीड़ होती है यहाँ के बराबर मैंने भीड़ कहीं भी और देखी नहीं, इतनी भीड़ होती है। इसी प्रकार से भंडारे हो, ये भोजन प्रसाद भंडारे था, अनंत भंडारे, भंडारा ही भंडारा है। इसी मार्ग में भंडारे चल रहे हैं कि आगे तक भी भंडारे मिलेंगे? सारे चारों मेर भंडारा ही भंडारा चलते हैं। इसकी महिमा क्या है बताओगे आप? महिमा ये है कि यहाँ जो एक बार आ गया वो यहाँ के होके ही रह जाता है। इतना आनंद आता है, परम आनंद आता है। मन को मतलब शांति मिलती है। मिलती है, सुकून मिलता है और परम आनंद एहसास होता है। अच्छा, मैं आपसे एक विषय पर ऐसा करना चाहूंगा भोला जी, हाँ बोलो। कि आपने जो गुटखा खाने वालों पर आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं, परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा मार्ग में जो भी जर्दा बीड़ी जो भी खाए वो कहीं बैठ के एकत्रित अलग हाँ, जगह हाँ, में जी, जाकर जी, खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन परिक्रमा में जो है खाने पीने वालों को, परिक्रमा पेट भरने वालों को उनको दिक्कत है, हाँ, तो सही है, इसलिए ये गलत है। जो कि ये परिक्रमा मार्ग में ऐसे जर्दा तम्बाकू का सेवन करते हैं, फिर थूकते हैं। हाँ। आप देख सकते हो, कैमरामैन से बताऊंगा, ये बीड़ी का बंडल दिखाएं इनको, ये पाउच दिखाएं। इससे क्या है, एक तो गंदगी होती है, ठीक है। इनको एक एकांत अलग जगह में जाके खाना पी लेना चाहिए। अगर तो पहली बात तो ये डस्टबिन में डालो, नहीं पहली बात तो परिक्रमा मार्ग में खाना ही नहीं चाहिए। क्यों? परिक्रमा में खाना खा लो 6 घंटे के लिए मतलब आदमी छोड़ सकता है तम्बाकू, हाँ। जर्दा, ये बाद में परिक्रमा मार्ग में थूका, ताकि नहीं करना चाहिए। मतलब ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत लोग को है। दंडोरी भी देते हैं। हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे हाँ। गुटखा खाने वालों से? गुटखा खाने वालों से मैं ये कहूंगा कि अगर गुटखा खाए तो कहीं एक अलग जगह में जाके बैठ के वैसे खा आप ले। भी खाते होगे बोला जी गुटखा? तो मैं कभी कभी आपके दांत बता रहा है हमको। मैं खाता हूँ, अच्छा, पर मैं ऐसी जगह जाके खाता हूँ जहाँ औरों को कोई आपत्ति ना हो। अच्छा, परिक्रमा मार्ग के मतलब आप परिक्रमा देते वक्त नहीं खाते हो? हाँ, खा लेता हूँ, लेकिन अलग जाके थूकता हूँ। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, कि जिस परिक्रमा में अगर कोई जर्दा बीड़ी खाए तो अलग जाके बैठ के खा ले, परिक्रमा मार्ग में कृपया थूके ना। आज हम आए हैं गोवर्धन परिक्रमा। जब श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप था तो उन्होंने देखा यहाँ के जो किसान, ग्वालपाल और जो गांव के लोग थे वो इंद्रदेव की पूजा करते थे। लेकिन वो देखते थे कि यहाँ पे एक पर्वत है गोवर्धन पर्वत, वहाँ पे गाय चरने जैसे घास फूस फल फ्रूट वो देते थे। तो वो बोलते थे कि आप इनकी परिक्रमा क्यों नहीं करते हो, मतलब इनकी पूजा क्यों नहीं करते हो, आप इंद्रदेव की क्यों करते हो? तो उनने कहा आज से तुम इसकी पूजा करोगे। तो उनने गोवर्धन महाराज की पूजा की तो इंद्रदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने जहाँ पे पूरी तबाही, मतलब बाढ़ बाढ़ और वो उसमें सब तब्दील कर दिया। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव पड़ता है मुखारविंद। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने इसी पर्वत को अपनी चिटी उंगली पर धारण किया था। जब यहाँ पे हमने दूध चढ़ाया तो हमें शुद्ध दूध तो नहीं मिला, उसमें काफ़ी पानी मिला हुआ था। तो जहाँ के जो ट्रस्टी है, जो भी लोग हैं वहाँ पर, मुझे लगता है कि प्राचीन जमाने में कभी यहाँ पर कृष्ण भगवान गाय चराने आते थे, इतनी गायों का पालन करते। तो आज भी उसी ब्रज में हम मुखारबिंद पे दूध चढ़ाना यानी शुद्ध गाय का दूध नहीं मिल पाता है, तो वो व्यवस्था करें तो और भी अच्छा होगा। आप देख सकते हैं कैसे भक्तगण अपनी यात्रा कर रहे हैं। इसके बाद हमारे यात्रा का अगला पड़ाव आता है राधा कुंड, जो ज़्यादा भीड़ होने के कारण इस बार बंद था। लेकिन जो आप देख रहे हैं राधा कुंड है, जहाँ पे काफ़ी सकड़ियाँ गलियाँ हैं, यहाँ पे बंदर गाय को आप दाना खिला सकते हैं, केला खिला सकते हैं या चने डाल सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये मार्केट पड़ता है, इसमें भक्तगण जैसे किसी को चाय पीना है या किसी को कुछ भी करना है, जैसे परिक्रमा कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको व्रत यानी मौन व्रत राधा राधा राम जाप करके या कृष्ण भगवान का नाम लेकर करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति नहीं है तो आप खा पी भी सकते हैं। इसके बाद ये मंदिर आ जाता है गिरिराज जी धरन महाराज का, जहाँ पर आप नारियल दूध चढ़ा सकते हैं। वही दूध शुद्ध नहीं मिलेगा, मैं पहले ही कहूँगा। और ये
बाणगंगा में आप स्नान भी कर सकते हैं। माना जाता है जो स्नान करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। आप बाणगंगा में स्नान अवश्य करिए। मतलब थोड़ी बहुत गंदगी है, लेकिन अभी काफ़ी साफ था। हम इस बार गए थे तो इतनी गंदगी नहीं है, पहले से बहुत काफ़ी बदल चुका है गोवर्धन महाराज जी का मंदिर और परिक्रमा मार्ग। तो आप वहाँ पे जाएँ तो एक संकल्प अभी लीजिए, आप वहाँ पे कूड़ा करकट आपको जहाँ भी मिले तो आप डस्टबिन में डालिए और अपनी तरफ से कोई भी वहाँ पर गंदगी ना करिए। आप पाउच या सिगरेट आदि का पान आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप 21 किलोमीटर यानी 6 से 7 घंटे आप परिक्रमा दे रहे हैं, तो आप सीधा भाव से दीजिए। राधे जी का नाम लीजिए, कृष्ण भगवान का नाम लीजिए और अपने अपने भाव से दीजिए, क्योंकि आप वहाँ पे जैसे मुखारबिंद योगा पुंजी कलोटा वो जो उनके सब भक्तगण थे वो अपने भाव से उन्होंने भगवान को जपा था, तो आज वो पूजे जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, आप वहाँ पे जा रहे हैं तो अपनी भाव श्रद्धा भक्ति से परिक्रमा कीजिए, जिससे आपको फल की लाभ होगा और आपको एक अलग ही अनुभूति मिलेगी। और आप वो फिर बाद में आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि नहीं आपने ऐसा कहा था तो हमें ये फल की प्राप्ति हुई या जो चमत्कार हमारे साथ हुआ। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ गुड़िया पूर्णिमा पे पड़ती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। जय राधे।